आजकल हम अपने माता पिता के अलावा जिसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं वो होते हैं हमारे मित्र। और मित्र ऐसे होते हैं कि हम उनको बिना सोचे समझे कुछ भी बता दें, मतलब उन्हें कुछ बताने से पहले सोचना नहीं पड़ता और हम अपने सारे सुख दुख सब कुछ उनके सामने शेयर करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जिस मित्र से हम ये सारी बातें शेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर वो गुण भी होने चाहिए कि वो उनको सुन के और हमारी बातों को समझे भी। तो वास्तव में जो हम अपने ये सुख दुख और जो भी बातें अपने मित्रों को शेयर कर रहे हैं या जिनको भी शेयर कर रहे हैं, तो हम ये देख लें, जान लें कि क्या मतलब उनको ये बातें शेयर करना सही है। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि हमने कोई बातें शेयर की और वो आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है और कुछ देर बाद ही हमें मैसेज आने शुरू हो जाएंगे और लोग पूछने लग जाएंगे क्या हुआ, ये बात हो गई, वो बात हो गई। तो वो एक गुप्त नहीं रह पाती, वो चारों तरफ फैल जाती है, तो वो वास्तव में मित्र नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अभी बहुत दिनों बाद अपनी एक मित्र से मिली। हम दोनों में बहुत बातें हुई, हमने एक दूसरे का हाल चाल पूछा कि भाई जीवन में क्या कर रहे हो, आगे क्या करना है। तो बहुत सारी बातें हुई। अब वो मेरी मित्र वो मुझसे पूछने लगी कि भाई क्या करना है तुम्हें आगे। तो मैंने उनको बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ या ये करने का सोच रही हूँ। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो उनका आगे से जवाब था, तू ये कर ही नहीं सकती और तू सोचना ही छोड़ दे क्योंकि तू कर नहीं सकती। अब मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और मैं चुप होकर सोचने लगी, यार मैंने भी कहाँ बता दिया कि ये करना चाह रही हूँ। तो क्योंकि अगर वो वास्तव में मेरी मित्र थी, सच में मेरी मित्र थी, तो वो मुझे कहती कि हाँ तू कर और तू कर सकती है। क्योंकि जो सच्चा मित्र होगा ना, वो हमें हमारे सामर्थ्य से भी बाहर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा और वो हमेशा हमारा साथ देगा, हमेशा हमें सकारात्मक ऊर्जा देता रहेगा, एक शक्ति देता रहेगा। तो ऐसे मित्र मिलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कहते हैं ना कि पापा निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति आपद्गतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। कि जो आपका सच्चा मित्र होगा ना, वो आपको पाप कर्म करने से रोकेगा। अब पाप कर्म की भाई आप चोरी करने जा रहे हो, कहीं डकैती करने जा रहे हो या फिर किसी गलत बंदे के साथ हो आप, तो वो ये कार्य करने के लिए रोकेगा। अब मैं उससे कह दूं कि भाई मैं ये अच्छा कार्य करना चाह रही हूँ, पुण्य का काम करने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी आपका मित्र ये कह दे कि नहीं तू ये कर ही नहीं सकता, तो वो वास्तव में आपका मित्र नहीं है। आपका मित्र सिर्फ आपको बुरे ही कार्यों के लिए रोकेगा और अच्छे कार्य करने के लिए वो हमेशा आपको प्रेरित करेगा। तो इसलिए ऐसे आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा बुरा चाह रहा है या भला चाह रहा है, तो हमें थोड़ी सी बात करने में ही समझ आ जाता है। तो इसलिए मित्रों का चयन बहुत ही देख परख के करना चाहिए। मित्रता सिर्फ ये नहीं होती कि भाई आज उससे पैसे ले लिए और फिर पैसे के लेन देन तक ही सीमित रह गई मित्रता, और फिर पैसे के लेन देन में ये होता है कि रिश्ते और मित्रता सब खत्म हो जाते हैं। तो एक पैसे के लेन देन या किसी भी वस्तु के आदान प्रदान तक मित्रता सीमित नहीं होती। मित्रता एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देगी, हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। और लोग ऐसे हैं कि मतलब आपके मित्र बनकर, आपके हितैषी बन के वो आपके पास आएंगे, आपकी बहुत ज़्यादा चापलूसी करेंगे। और चापलूस लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, आप जिधर देखो उधर ही आपको चापलूस लोग मिल जाएंगे और वो वहीं जाते हैं जहाँ उनका काम बनेगा। आपकी चापलूसी की, आपसे काम निकला और वो चले गए। और वो ऐसे ही, वो कभी अपने जीवन में सफल नहीं होते अपने दम पर। वो दूसरों की चापलूसी करेंगे, उनको पता है कि वहाँ उनका काम बन सकता है, तो वो वहाँ जाकर उनकी चापलूसी करेंगे और पद प्रतिष्ठा सम्मान सब पा लेंगे। तो चापलूसी करके पद पाना बहुत आसान है, लेकिन अपने दम पर खड़े होना कि आप सच्चाई के साथ खड़े हो और आपने तब उस प्रतिष्ठा और सम्मान को प्राप्त किया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे चापलूस लोगों से बहुत दूर हो जाए, क्योंकि पता चल ही जाता है कि इतनी तारीफ़ें कर रहा है, पता नहीं किस लिए कर रहा है, तो हम समझ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से ना दूर ही रहो, कभी उनके पास मत जाओ, क्योंकि वो कभी भी आपका भला सोच ही नहीं सकते। और मित्रता के अगर उदाहरण देखे जाएं तो इतिहास में आपको कितने ही उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे, जैसे कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता। तो जात पात वेशभूषा से मित्रता नहीं होती। वो एक राजा थे और सुदामा फटी धोती पहनकर उनके दरवाजे पर आया और कैसे नंगे पैर दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। तो कोई गरीब अमीर और जात पात से दोस्ती नहीं होती। जैसे कि दुर्योधन और कर्ण की मित्रता थी। उसको पता था कि दुर्योधन गलत का साथ दे रहा है और उसको ये भी पता था कि मैं भी गलत का साथ दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि
दुर्योधन का वो मित्र था और अंत में दुर्योधन के लिए ही उसने अपने प्राणों को दे दिया। और जैसे सुग्रीव ने मित्रता के लिए राम का चयन किया। उसको पता था कि मित्रता के गुण राम में भली भांति हैं, तो इसलिए, और राम ने उन गुणों को बखूबी निभाया भी। तो ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण मित्रता के मिल जाएंगे। तो ऐसे मित्र हमारे होने चाहिए। तो ये तो रही लौकिक मित्रों की बात, लेकिन एक मित्र हमारा ऐसा भी होता है जो किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ता। चाहे हम देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे अकेले हो या चाहे पूरे जनसमूह के बीच हो, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। और वह मित्र हमारा होता है ईश्वर। हम किसी भी परिस्थिति में हो, कभी वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। और सिर्फ एक वही है कि जो हमें सब कुछ दे सकता है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो हमें सब दे देगा, सब कुछ। रसेन तृप्तः, वो तो रस से तृप्त है, तो हमें भी वो आनंदमय कर देगा अपने आप। अपने जैसे खुद आनंदमय है, वैसे ही वो हमें भी आनंद से भर देगा। आप देखते भी होंगे कि जब आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो आपको उत्साह, प्रसन्नता, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो वो ईश्वर के कारण ही होती है कि अच्छे कार्यों के लिए वो आपको प्रेरित कर रहा है, वो आपको प्रसन्नता दे रहा है, खुशी दे रहा है, उत्साह दे रहा है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जब भी आप कोई बुरा कार्य करने जाते हैं, चोरी करने जाते हैं या फिर कुछ भी गलत कार्य करने जाते हैं, तो आपके अंदर भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। तो वो भी ईश्वर ही हमें प्रदान करता है। वो ये कहता है कि ये गलत कार्य है, तू इसको मत कर। तो वो हमें इन कार्यों को ना करने के लिए प्रेरित कर रहा है। भय हो रहा है, हमें शंका हो रही है, लज्जा हो रही है, तो ये सब कार्य जो वो ईश्वर ही कर रहा है। तो यदि आपके लोक में मित्र हैं तो आप देखो कि वो मित्र इस योग्य होने चाहिए। पापा निवारयति, मतलब ये जो उदाहरण है, ऐसे लक्षण उन मित्रों में होने चाहिए। लेकिन यदि आपके पास ईश्वर जैसा मित्र है, आपने ईश्वर से मित्रता कर ली है, तो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आप दुखी नहीं होंगे। वो हमेशा हर पल आपके साथ रहेगा। तो इसलिए ईश्वर से मित्रता करिए और हमेशा खुश रहिए।